यहाँ के जो अर्धनारीश्वर एसपी है, आधा महिला आधा पुरुष, यहाँ के जो अर्धनारीश्वर एसपी है, आधा महिला आधा पुरुष, बलात्कार वाले एसपी साहब कहते हैं, बलात्कार वाले एसपी साहब कहते हैं। जिला मुख्यालय रीवा में मंगलवार को कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सेमरिया विधायक अभय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक अभय मिश्रा ने मंच से रीवा एसपी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें अर्धनारीश्वर कह दिया और शराब कारोबारियों से लेनदेन का आरोप भी लगाया। इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी ने इसे अमर्यादित बताते हुए कहा, कांग्रेस विधायक का पुलिस और एसपी पर इस तरह के शब्द कहना निंदनीय है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का आयोजित किया गया था यहाँ के लोकल नेताओं के द्वारा, और जो पोस्टर, बैनर और तमाम मुद्दे थे उसमें किसानों से संबंधित, आवारा पशुओं से संबंधित और तमाम सब जन समस्याओं को लेके एक ऐसा हुआ कि जिले के अंदर एक बड़ा आंदोलन कर रही कांग्रेस, और उनके जो पोस्टर देखने को मिले और फिर उसके बाद एक प्रेस ब्रीफ आप लोगों के माध्यम से देखने को हुई। लेकिन जब कमिश्नर साहब के पास कमिश्नर के प्रतिनिधि मैडम बैठी थी, वहां पे जब बात की गई कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा, तो वहां पे जनता से संबंधित कोई भी मुद्दे पे बात नहीं हुई। उसके वीडियो क्लिप्स हम लोगों ने देखा है, जैसा कि वहां पे सारे नेता आपस में एफआईआर लड़ रहे थे कि उसका एफआईआर काट दो, मेरा जोड़ दो, उसका जोड़ दो, मेरा काट दो, उसका फर्जी, मेरा सही है। और जनता जो जिले के कोने कोने से आई, पूरे जिले से इस तपती हुई धूप में, बारिश के टाइम में, और जनता ये आस लगा के आई थी कि हमारे मुद्दों की बात वहां पर होगी। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वहां पे कमिश्नर साहब के कार्यालय में, वहां पर ये देखा गया कि जिले के जो सारे संबंधित नेता थे और अभी तो प्रदेश से भी जो लोग आए हुए थे, और जनता को ये कह के बुलाया गया था कि आपके मुद्दे की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो उनके मुद्दे की कोई एक भी बात वहां पे, ना खाद की बात की गई, ना बीज की बात की गई, ना आवारा पशुओं की बात की गई, ना बिजली की बात की गई, ना पानी की बात की गई। सिर्फ ये किया गया कि हमारा एफआईआर से नाम काट दो, और जिस आदमी के दूसरा जो व्यक्ति है जिसने एफआईआर किया है उसकी जांच मत करो एफआईआर की। तो इस तरह से जब देखा गया तो हम लोगों ने ये देखा कि पूरे जिले की जनता को छला गया। सिमरिया की जनता तो छला महसूस कर ही रही है। आज काम के टाइम में पूरे क्षेत्र की जनता को एकत्रित करके झूठे प्रलोभन देके कि हम आपके बारे में ये करेंगे, वो करेंगे, आपकी लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। और जहां पे जनता की बात करनी चाहिए, जिस ऑफिसर्स के सामने बैठ के सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, जनता की बात पहुंचाई जाती है, वहां पर बात ही कुछ और हो रही हो। तो उन मुद्दों को लेकर आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और हम लोगों को ये लगा कि निश्चित रूप से इस तरह की बातें, जो नेताओं के कथनी और कथनी में अंतर है कि हम जनता के बीच में जाके वादे कुछ और करते हैं, कहते हैं हम जनता को कुछ और हैं, और कुछ और बात कह के हम जिले से एकत्रित करते हैं। और जब जनता की बात जिस फोरम पे हमें जाके कहना चाहिए, जिस फोरम में बात करने से उनकी बात प्रदेश तक, सरकार तक और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचती है, वहां पर हम अपनी बात करने लगते हैं कि हमारा मुकदमा हटा दिया जाए, हमारे लोगों का द्वारा जो मुकदमा किया गया है उस आदमी को फंसा दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। एक बात उसमें वहां पे एक प्रतिनिधि बैठे थे, बड़ी जोर से उन्होंने कहा कि उस लड़के ने, अभिषेक तिवारी नाम के लड़के ने, एक तो इस कार्यक्रम का नाम था न्याय सत्याग्रह। हमने पहली बार यह देखा है कि जिस आदमी ने अन्याय किया है वो न्याय की मांग कर रहा है, और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो आदमी दर दर भटक रहा है कि मेरे ऊपर जो मुकदमा लगा दिया है, गैर जमानती धाराओं पे मुकदमा पुलिस ने बिना जांच के लगा दिया कि इसने यहाँ पे इसको मारा, काटा, नहीं काटा, वो बेचारा ठगा महसूस कर रहा है। और जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया वो न्याय यात्रा कर रहे, न्याय की मांग कर रहे हैं। तो एक तो बड़ी बात ये है, ये आपके सामने एक पेन ड्राइव है, जिस लड़के के खिलाफ एफआईआर हुआ है, जिस जगह पर उस एफआईआर का जिक्र किया गया है कि ढेकहा तिराहे पे इस लड़के ने अपित व्यक्ति की उंगली काटी है, और उसके नाम संगीन धाराओं पर एफआईआर है, गैर जमानती धाराओं पर एफआईआर, जिसका जिक्र कल कमिश्नर साहब के कार्यालय में एक प्रतिनिधि कर रहे थे कि उसकी एफआईआर की, उसके मुकदमे की जांच क्यों हो रही है। अरे भाई, जब सत्य है तो जांच में डर क्या, जांच होने दीजिए। उसने यदि उंगली काटी है, अपराध कारित किया है, मुकदमा तो पंजीबद्ध है, जांच हो जाएगी तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, वो तो फरार भी नहीं है।
तो जांच से इतना डर क्यों? जांच तो होनी चाहिए। कोई भी गरीब व्यक्ति है, क्या उसके एफआईआर की जांच नहीं होनी चाहिए? हम अमीर हैं, हम पद पे हैं, हम विधायक हैं, इसलिए हमारा एफआईआर से नाम कट जाए। हम अपराध करें या ना करें, लेकिन एफआईआर में मेरा नाम आ गया, ये बहुत बड़ी बात होगी। और गरीब, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि अभिषेक तिवारी का शरीर एक परत लाठी डंडों की मार से पूरी तरह से दरबदर था, और वो एक आवेदन देता है एसपी कार्यालय में कि श्रीमान जी, हमारे खिलाफ जो मुकदमा लगा है उंगली काटने का, जिसमें संगीन धाराएं लगी हैं, जिसमें आजीवन कारावास जैसी सजाओं का प्रावधान है, तो उसकी जांच कर ली जाए कि हमारे द्वारा इस तरह का अपराध कारित किया गया है कि नहीं कारित किया गया है। तो इसमें इतना दर्द क्यों? एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है कि वो ये बात स्पष्ट करे कि किसी के साथ अपराध हुआ है तो इसकी जांच कराई जाए ईमानदारी के साथ, और जांच में यदि सही पाया जाए तो संबंधित को सजा दी जाए। ये बात हम भी कह रहे हैं कि यदि अभिषेक तिवारी ने उनकी उंगली काटा है तो उसको जो भी सख्त से सख्त कानून में का सजा हो वो उसको मिले। लेकिन यदि उसने उंगली नहीं काटी है, जो एफआईआर में लिखा है कि ढेकहा तिराहे के पास यह घटना कारित हुई है, तो उसकी जांच क्यों ना हो जाए? तो उस गरीब व्यक्ति को पता था कि हमें हो सकता है न्याय मिले या ना मिले। तो टोटल ढेकहा तिराहे के सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के इसमें सीसीटीवी के फुटेज हैं, जहां पे एफआईआर में जिस जगह का जिक्र किया गया है कि इस जगह पर इस व्यक्ति ने उंगली काटी, शराब पीने के लिए पैसा मांगा, इसके बाद 3-4 लोगों ने उस व्यक्ति को इतना मारा, फिर उन्होंने 2-3 लोगों के लिए मदद के लिए बुलाया, फिर जिसकी उंगली कटी थी उनको ले जाके, उनके सहयोगियों ने ले जाके वहां पर एफआईआर कराई और दवाई कराई। तो जितने भी सीसीटीवी ढेकहा में उस जगह पे लगे हैं, इसमें सारे के सारे कैद है। उसने ये कर लिया कि यदि हमको यहां से मदद नहीं मिलेगी तो कोर्ट का सहारा इसके माध्यम से हम लेंगे और निश्चित रूप से इसमें न्याय मिलेगा। अभी तो मुझे पूरा भरोसा ये है कि जिला प्रशासन और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं निश्चित रूप से जांच करेंगे और सही करेंगे। अभी जब आपने वहां देखा होगा चौराहा में, तो हमें एक बात हो गई थी कि असंवेदनशील को लेके बहुत बवाल हुआ, और इन सब चीजों को लेके बात आई कि किसी भी अधिकारी को असंवेदनशील नहीं कहना चाहिए था। चलिए, हम तो एक संस्कारिक पार्टी के लोग हैं, यदि हम मानव हैं, गलतियां हो सकती हुई तो उसके लिए हमने खेद व्यक्त कर दिया। लेकिन किसी एसपी को, एक आईपीएस अधिकारी कोई हाड़ मास का आदमी नहीं होता, वो प्रतीक चिन्ह होता है। एसपी और कलेक्टर की कुर्सी होती है जिसकी इज्जत होती है, उसको यह कह दिया जाए भरे मंच पर अर्धनारेश्वर 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए महीने शराब के व्यापारियों से घूस लेता है। हमारा प्रेस के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि एसपी और कलेक्टर कोई व्यक्ति नहीं होता, एक न्याय व्यवस्था के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है, एक कुर्सी होती जिसके ऊपर गांव के गरीब गुर्गे किसान मजदूर सबकी आशा और विश्वास का केंद्र होता है। ये मानता है कि हम यहां पर जाएंगे हमें न्याय मिलेगा। यदि भरे मंचों से प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के बैठे हों और उसमें, और वहां पर कोई भी ऐसा आदमी जो चयनित हुआ है वो मंच पे ये कह दे कि जिले का एसपी 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए घूस लेता है शराब ठेकेदारों से, तो गरीब जनता का उसके प्रति क्या विश्वास रह जाएगा। ये भी मैं मांग करता हूं इस माध्यम से, प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं, और मैं आईजी साहब से बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसकी जांच कराई जाए। यदि जिले का एसपी पैसा नहीं ले रहा और कोई वो भी चयनित विधायक एक प्रतिनिधि मंच पे ये बात कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये व्यक्ति 50 लाख रुपए महीने ले रहा है, तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जनता का विश्वास अधिकारियों और अधिकारियों की कुर्सी पर बना रहे। इस बात को लेकर हम लोगों ने यहां पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। और आईपीएस कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे ख्याल से असंवेदनशील से ज्यादा ये कटु शब्द है। किसी आदमी का जेंडर ही बदल दो, एक आईपीएस को अर्धनारेश्वर कह दो। आप गूगल करके देखेंगे तो अर्धनारेश्वर के कई वो हैं। अर्धनारेश्वर, यदि भगवान अर्धनारेश्वर किया जाए तो भगवान शिव का रूप आता है, लेकिन यदि भगवान उसके पहले न लगाया जाए तो जेंडर ही चेंज हो जाता है व्यक्ति का। तो इस तरह की जो ओछी बातें कही गई हैं और प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के सामने कही है, नेता प्रतिपक्ष के सामने कही है, प्रदेश अध्यक्ष के सामने कही गई, और 6-6 7-7 विधायक उसमें उपस्थित है, और कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं कह रहा है, एक चयनित जनप्रतिनिधि कह रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य कह रहा है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी ये मांग है
कि इसकी जांच कराई जाए और इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई हो ऐसे प्रतिनिधियों के खिलाफ किया जाना चाहिए, जिससे पदों पर, कुर्सियों पर, कलेक्टर हो, एसपी हो, आईजी हो, जो भी संवैधानिक कुर्सियां हैं उनके ऊपर जनता का विश्वास बना रहे। ये हमारा आपके माध्यम से कहना है। पूर्व विधायक संवेदनशील औरत, एक औरत को अभद्र टिप्पणी करके, तो दूसरी ओर भरे मंच से एक एसपी को टारगेट किया जाता है और उसको आधे बताया जाता है। तो क्या ये जुबानी जंग जो चल रही है ये किस स्तर तक जाएगी? क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि यहाँ यही चलता है। देखिए, आप जो कह रहे हैं, जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि एक महिला के खिलाफ उन्होंने असंवेदनशील औरत कहा, कोई भी व्यक्ति होगा जो रात को 10 बजे से एक परत उकला हुआ शरीर लेके दर दर भटकेगा। जनप्रतिनिधि का काम क्या है? चाहे वो सरकार का हो, चाहे सरकार के विरोध का हो, चाहे कोई भी हो। जनप्रतिनिधि बेसिक जनता के लिए होता है कि उसके क्षेत्र की जो भी लोग हैं उनको न्याय मिले और न्याय व्यवस्था के तहत उनको न्याय मिले। इस तारतम्य को लेकर जब 15 घंटे 16 घंटे तक एफआईआर नहीं हुआ, उसमें यदि उन्होंने ऐसा कहा और चलिए गलती हुई तो हमने उस बात को स्वीकार किया और खेद व्यक्त किया कि भाई हमसे इस तरह के हल्की बातों का उपयोग हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, और गलती से यदि हो गया, आदमी का शरीर है, हाड़ मास है, कोई आदमी ईश्वर तो है नहीं, गलतियां हो सकती हैं। और यदि गलती हो जाए आदमी से और उसे कोई स्वीकार कर ले और खेद व्यक्त कर ले, तो इससे तो ये तो एक समाज के अंदर एक महानतम व्यक्ति माना जाता है। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी को भरे मंच में यह कह दिया जाए कि ये अर्धनारीश्वर है और उसमें सीएलपी लीडर बैठा हो, प्रदेश अध्यक्ष बैठा हो, 10-10 विधायक बैठे हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष बैठा हो, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बैठे हो। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो मध्य प्रदेश की विधानसभा को वहां पे नहीं बैठा था, चाहे वो वर्तमान और पूर्व के हों? और उनके सामने किसी आईपीएस अधिकारी को कह दिया जाए कि ये 50 लाख रुपए घूस लेते, इसका क्या सबूत है भाई? इससे आपके इस तरह के कहने से जनता का विश्वास एक अधिकारी और एक कुर्सी के प्रति हट जाता है। तो हमारे ख्याल से कांग्रेस को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और अपने ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और हमें लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, पार्टी इनके ऊपर संज्ञान लेगी। नहीं तो प्रशासन को इसमें जांच करके, और यदि ऐसा नहीं है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कोई भी आदमी इस तरह का बदजुबान बात मंचों से न कह पाए। पूर्व विधायक की तरह वर्तमान विधायक की अगर माफी मांग लेते हैं तो क्या एसपी साहब की पुलिस हत्या कम हो जाएगी? अब ये एसपी साहब से आपको बात करनी पड़ेगी कि क्या कम होगा, क्या कम नहीं होगा। भाई वो बात तो मैं आपसे बताऊं, मैं कह भी नहीं सकता अपनी जबान से जो उन्होंने कल उनके लिए कहा है। उसके लिए तो मेरा जो मन है वो दुखी है और मैं द्रवित भी हूं कि एक आईपीएस अधिकारी के लिए, और मैं तो एसपी रीवा के बारे में इतना जानता हूं कि जैसे पुलिस का एक रौब होता है और पुलिस से लोगों के मन में भय होता है, डर होता है, लेकिन एसपी रीवा व्यक्तिगत सौम्य विचारधारा के, सौम्य मन के व्यक्ति हैं। हमने उनको देखा कि कभी वो कड़क हमको नहीं दिखे और सबसे मिलते हैं, सबका काम करते हैं। और ऐसे सरल व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा हमारे ख्याल से समाज में बहुत ही निंदनीय और कटु है, जिसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि असंवेदनशील और अर्धनारीश्वर में यदि इतना बिल्कुल कम अंतर है तो फिर अब हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब एक जनप्रतिनिधि कुछ भी कर सकता है, किसी भी। देखिए, समाज में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, चाहे पुलिस हो और चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो। हर आदमी एक समाज का अंग है। कोई पुलिस की वर्दी पहनकर सेवा कर रहा है समाज की, कोई खाकी पहन के कर रहा है और कोई खादी पहन के कर रहा है। मान सम्मान सबको, सबका बराबर रखने का अधिकार है और सबका सम्मान रखना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण से किसी से कोई बात बिगड़ गई तो उसको खेद व्यक्त करने में कोई बुराई समाज में नहीं है, और ये एक व्यवस्था है समाज के अंदर कि कोई गलती होगी तो उसको स्वीकार कर लो, माफी मांग लो, आगे सुधार कर लो। लेकिन भरे मंचों से उसको आप प्रणाली बना के इस तरह की बात करो, और उसमें भी बड़े बड़े यदि आपके पदाधिकारी बैठे हो, ये हमारे ख्याल से निंदा का विषय है और हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। गलत दिशा में जो कल का कार्यक्रम हुआ और कल जो भाषण हुए, वो दिशा हमको ठीक नहीं लगी। आपकी सरकार के पक्ष से नहीं लगी है? नहीं, अभिषेक तिवारी कल आप लोगों ने देखा होगा, सरकार हमारी है, एफआईआर है, उसमें जांच चल रही है। अभिषेक तिवारी के खिलाफ जो गैर जमानती धाराएं लगी वो गलत लगी हैं। उसने उंगली काटने की घटना को कारित नहीं किया है, ये हमारे पास है पेन ड्राइव। पूरे ढेकहा तिराहे में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं प्राइवेट घरों में, सबकी 6 घंटे की रिकॉर्डिंग है।
उस एरिया में कोई वारदात ही उस दिन नहीं हुई जिस दिन की FIR है अभिषेक तिवारी के नाम। किसानों की बात नहीं हुई, तो ये मानते हैं कि आपके बीजेपी शासनकाल में किसान और महिलाएं और तमाम जो जनता है वो परेशान है? ऐसी स्थिति ही नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती, जनता की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से, कि कांग्रेस ने एक पोस्टर छापा कि हम ये बातें करने के लिए आपको लेके चल रहे हैं, और फिर वो बातें कमिश्नर साहब के सामने नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरे जिले की जनता को किसी चीज को दूसरा पोस्टर दिखा के ले आया गया और उनको बाहर छोड़ के अंदर कुछ और बात हुई, तो ये तो जनता के साथ, जिले के साथ ठगा गया ना। कांग्रेस ने जनता को ठगा बुला के। एसपी के बारे में इस तरह की बातें होंगी तो आप संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं कि ये चीज गलत। देखिए, दो बातें हैं। पुलिस के प्रति आक्रोशित होने का कारण क्या था? एक आदमी अर्धनग्न अवस्था में 1000 लाठी मारा हुआ थाने के सामने लेटा था, और वो क्या कह रहा था कि मैं FIR चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ अपराध कारित किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और नहीं हो रही तो आक्रोश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया? बिहेवियर बदल गया। और कल क्या हो रहा था? कल ये हो रहा था कि 1000 लाठी उसको लगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और मेरा नाम नहीं कटेगा तो जिले का SPR होना अरेस्टर है। नहीं तो जब कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आप लोग 16 घंटे क्यों बैठ रहे थाने में धरने पर? कई बार होता है भैया कि जब कोई बड़ा पदाधिकारी या कि बड़ा नेता होता है जिसका नाम आता है, उसमें पुलिस हिचकती है FIR करने में। एक गरीब आदमी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हीं के यहाँ का नौकर है वो बेचारा पीटा हुआ जा रहा है। कुछ लोग वहां पे ही बैठे थे जो उनको फोन कर दिए तुरंत कि आपके यहाँ का एक आदमी आया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा था तो हम लोग गए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर जगह न्यायमूर्ति ही लोग बैठे हैं। आप ये मानते हैं कि 2 तरह का कानून है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग? गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग अलग जो कानून की आप बात कर रहे हैं, अभी आप तो यही नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न्याय के लिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर, कांग्रेस जैसे दोहरा चरित्र नहीं, हमें रोड में उतरना पड़े चाहे धरना देना पड़े, हम कर सरकार है। तो यहाँ पे कोई CM साहब थोड़ी बैठे थे थाने में। जानकारी होने के बाद, जब जानकारी हुई कि इस आदमी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद FIR हुआ, तो उसी FIR के खिलाफ तो कल इतना बड़ा धरना दे के बैठे थे। सर, दूसरा तो उन्होंने कहा था आपके उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी को, इलबी से कीड़ा होता है जो मिट्टी खाता है।